नमस्कार दोस्तों, मैं समय समय पर आप सबके लिए बॉलीवुड से जुड़ी मज़ेदार खबरें लेके आती रहती हूँ। आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आई हूँ। अभिनेत्री अचला सचदेव हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय मां रही हैं। बलराज साहनी, देव आनंद से लेकर शाहरुख खान तक उन्होंने अलग अलग पीढ़ियों के साथ काम किया। इसके अलावा 1965 में आई फिल्म वक्त के गाने ऐ मेरी जोहरा जबी ने भी अचला सचदेव को खूब पहचान दिलाई। लेकिन अंत समय में अभिनेत्री अकेले रह गईं, यहाँ तक कि उन्हें अपने इलाज के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। हिंदी सिनेमा में कई ऐसे सितारे रहे हैं जो दुनिया को अलविदा कहने के बाद भी यादगार बन गए। कैरियर में खूब शोहरत भी कमाई, लेकिन आखिरी वक्त तंगहाली में गुजरा। यहाँ तक कि इलाज कराने के लिए भी पाई पाई को तरस गए। ऐसे ही एक अभिनेत्री हैं अचला सचदेव, जिन्होंने बॉलीवुड में मां का किरदार निभाने के लिए पहचान पाई। अचला सचदेव ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने बलराज साहनी से लेकर शाहरुख खान तक सितारों की कई पीढ़ी के साथ काम किया। पाकिस्तान के पेशावर में जन्मी अचला सचदेव ने ऑल इंडिया रेडियो में बतौर अनाउंसर भी काम किया। पहले लाहौर और फिर बंटवारे के बाद दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी अचला सचदेव ने कल हो न हो, कभी खुशी कभी गम और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काजोल की दादी के किरदार में नजर आई थी। 1950 में अचला सचदेव को देव आनंद की फिल्म दिलरुबा में काम करने का मौका मिला। मूवी में उन्होंने देव साहब की बहन का रोल अदा किया था। इसके बाद अचला सचदेव के लिए हिंदी सिनेमा के दरवाजे हमेशा के लिए खुल गए, क्योंकि फिल्म हिट साबित हुई थी। दिलरुबा की सफलता के बाद अभिनेत्री चांदनी, प्रेम पुजारी, मेरा नाम जोकर, हरे रामा हरे कृष्णा, संगम, दिल एक मंदिर और मिस मैरी समेत कई फिल्मों में नजर आई। अचला सचदेव सबसे ज्यादा मां का किरदार निभाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में जानी गई। साल 1965 में आई फिल्म वक्त में अभिनेत्री बलराज साहनी के साथ नजर आई थी। फिल्म में उन्होंने अभिनेता की पत्नी की भूमिका निभाई थी। वक्त में बलराज साहनी और अचला सचदेव पर फिल्माया गया गाना ऐ मेरी जोहरा जबी खूब पॉपुलर हुआ था। अचला सचदेव की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 2 बार शादी की। उनके पहले पति ज्ञान सचदेव एक निर्देशक थे। इस शादी से उन्हें एक बेटा हुआ, जिसे उन्होंने जोथिन सचदेव नाम दिया। हालांकि शादी के कुछ साल बाद अचला और ज्ञान अलग हो गए और उनका बेटा जोथिन अमेरिका चला गया। ज्ञान से तलाक के बाद अचला ने क्लिफोर्ड डगलस पीटर्स से शादी की। क्लिफोर्ड से शादी के बाद वो पुणे में बस गई। दुर्भाग्य से पीटर का निधन हो गया और अचला सचदेव अकेली पड़ गई। पुणे में अचला सचदेव अकेली रह रही थी। इस दौरान वो आर्थिक रूप से भी कमजोर हो चुकी थी। एक दिन वो फिसलकर अपने किचन में गिर गईं, जिससे उनके पैर की हड्डी टूट गई। इसके थोड़े वक्त बाद उन्हें लकवा मार गया। अपने अंतिम दिनों में अचला पहचान में भी नहीं आ रही थी। 3 महीने तक अस्पताल में संघर्ष करने के बाद 30 अप्रैल 2012 को उनका निधन हो गया। आखिरी वक्त में अमेरिका में रह रहे अचला सचदेव के बेटे ने भी उनकी सुध नहीं ली। तो ये थी बॉलीवुड से जुड़ी हुई एक और मज़ेदार खबर। ऐसी ही मज़ेदार खबरें जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।